राधे राधे गाइस। तो ये हो गई है सुबह के बजे हैं 4 और मैं उठ गई हूँ अपनी रोज़ की तरह। मैंने ये अपना जो मैजिकल वाटर होता है पानी, ये मैं पीऊँगी और मैं उकड़ू बैठ के ये सुबह का पानी पीती हूँ। तो अभी सब तरफ अंधेरा अंधेरा ही है और मैं शिप शिप करके एक एक घुट करके पानी को, कहते पानी सुबह पीना नहीं चाहिए, पानी सुबह खाना चाहिए। तो मैं उस तरह से धीमे धीमे करके और पानी को पी रही हूँ। तो ये जो सुबह का पानी होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है पीना, सभी को पीना चाहिए। तो ये सारी हमारे पूरे दिन की जो पावरफुल चीज़ है वो पानी ही है। तो सुबह अच्छे से पानी पी लेना चाहिए, जितना जो पी सकता है। मैं तो 1 गिलास से ज़्यादा नहीं पी पाती हूँ, अगर आप 2 गिलास भी पी सकते हैं तो पी लीजिए। और ये अभी यहाँ की लाइट जली हुई है और मैं ये किचन में आ गई हूँ। हमारे किचन में अभी बहुत ही अंधेरा सा पड़ा है और अब मैं लाइट इसकी किचन की अपनी जलाऊं तो थोड़ा उजाला होगा। तो ये हो गया है उजाला। अब मैंने उठाई झाड़ू और अब मेरी लगेगी सब तरफ झाड़ू। तो सुबह के समय कितनी भी लाइट वगैरह जलाओ, जब पूरा दिन अच्छे से हो जाता तभी सब जगह उजाला फैलता है। तो इस तरह से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई। मैं हूँ सुनीता और ये सुनीता ब्लॉग में आपका है स्वागत। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और काम में तो काम की तो पूछो नहीं, व्यस्त ही व्यस्त हैं। तो काम में बहुत व्यस्त हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग में। अब नहाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने पूजा स्थान में। तो सुबह सारे भगवान को नहलाना, उन्हें टीका चंदन करना, तो ये सब मेरी दिनचर्या में मुझे बहुत समय सुबह भी लग जाता है। तो इस तरह से मैं अपने सब भगवान को नहलाना धुलाना, टीका चंदन, जिन्हें तुलसी चढ़ानी है तुलसी चढ़ाई और जिसको समी पत्र चढ़ाना समी पत्र चढ़ाए। इस तरह से मेरी सुबह की भगवान जी की पूजा वगैरह जल्दी से मेरी हो जाती है, क्योंकि अगर मैं जल्दी ना उठूं तो फिर मुझे काम करना थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं नहा के पूजा करके और मैं पहुंच गई अब किचन में। अभी मैं चाय वाय भी पी चुकी हूँ, ऐसी बात नहीं। चाय वगैरह पीने के बाद तो ये मैं छोटे छोटे से मैंने टमाटर लिए थे। तो मैंने सोचा आज लो पूरे टमाटर की ही सब्ज़ी बनाऊँ। मैंने खूब कटोरी भर के डेढ़ से मैंने वो छोटे वाले बेबी टमाटर सारे खूब सारे डाल दिए और आलू पालक की मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई और आलू टमाटर की रसे की सब्ज़ी। उसमें टमाटर मैंने पूरे पूरे ही डाले, क्योंकि छोटे से जो आजकल आ रहे हैं ना बेबी के टमाटर, वो बहुत ही खूबसूरत लगते और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। मैंने एक आध ऐसे भी खा के देखा था तो मुझे अच्छा लगा। तो ये मेरा बन गया सुबह का लंच नाश्ता, मेरा सब एक सा ही होता है। तो ये मैंने अपने हस्बैंड की थाली लगानी शुरू कर दी। बस सुबह खा के नहीं जाते, मगर मेरी कोशिश रहती कि थोड़ा बहुत कुछ ऐसा बना दो कि, कहते हैं नहीं है खाना 2 तरह से खाया जाता है, एक मन से और दूसरा आँखों से। तो आँखों से देखने में ही अगर आपकी थाली बहुत सुंदर लग रही, बहुत अच्छा आपने खाना बनाया है और नहीं भी बनाया है और थाली को खूब सुंदर सजा के पेश किया है, तो किसी का मन नहीं होगा तो भी थोड़ा सा खा लेगा। तो मैंने आलू पालक की सूखी सब्ज़ी बनाई और आलू टमाटर की रसे की सब्ज़ी बनाई और सलाद खूब ढेर सारा काटा, क्योंकि ये सलाद मुझे खाने में, सलाद खाना बहुत पसंद है। तो मैं खूब ढेर सारा सलाद काट लेती हूँ, तो जो बचता है वो मैं बाद में खा लेती हूँ। और मैंने रायता बनाया और रोटियां सेकी, तो इतना मैंने किया। तो मैंने सोचा अगर एक भी रोटी खाएंगे तो, गर्मी का टाइम है और ये देखिए मिनी टमाटर कैसा उसमें पड़ा हुआ सुंदर लग रहा है। फिर मेरे धोबी कपड़े दे गया था, तो मैंने सोचा चलो इन कपड़ों को हस्बैंड को भेजने के बाद फिर मैं अलमारी में सारे कपड़े वगैरह लगाने लगी। कपड़े भी बहुत से प्रेस को दिए थे। प्रेस होने के बाद जब आए, अगर इन्हें हाथ तुरंत नहीं रखो तो फिर ये फिर से वैसे ही हो जाते हैं, उमड़े घुमड़े से बुरे से लगने लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज कपड़े भी सारे मैं अलमारी में लगा ही दूँ कि धोबी के प्रेस करने के कपड़े हैं, क्योंकि और भी काम रहते हैं। आज मंडे का दिन है तो सुबह से ही काम चालू हो जाते हैं। संडे के बाद, संडे को ज़्यादा काम हो नहीं पाते। तो ये मेरे मशीन है, मशीन को मुझे बाथरूम तक खिसकाना पड़ता है, क्योंकि बाथरूम में मैं रखती नहीं हूँ मशीन। बाथरूम में रखने से फिर उस जगह की समस्या हो जाती है, तो बाथरूम के बाहर ही मैं मशीन रख देती हूँ। तो मशीन को मैंने खिसका के लगा दिया है बाथरूम के साइड, कपड़े डालना शुरू कर दिया। अब कपड़े इनके भी बहुत सारे हैं और कपड़े मेरे भी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे दिन में
2-3 बार मैं कपड़े चेंज करती हूँ, सुबह करती हूँ, फिर दोपहर में, फिर काम करने के बाद और शाम को पूजा के टाइम फिर मेरी ड्रेस चेंज होती है। तो इस तरह से बहुत कपड़े हो जाते हैं। और ये देखिए जो जीन्स वगैरह थी, पैंट वगैरह थी, उनकी पॉकेट वगैरह मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ लक्ष्मी माता भी इसमें मिल जाए, मगर भैया कुछ नहीं मिल रहा है। खाली खाली पैंटें हैं और जीन्सें तो इतनी भारी होती, उन्हें उलटने पलटने में ही हाथ दर्द होने लगते। और मैंने जीन्स को भी उसी में पटक दी कपड़ों में, कुछ मिलना दिलना है नहीं यार। मैं तो इसीलिए खाली कर रही थी। अब देखते हैं, हो सकता है इसमें लक्ष्मी माता लग काम कर जाए। और एक बेल्ट तक नहीं निकाली यार, बेल्ट भी मुझे ही निकालनी है, तो मैंने बेल्ट निकाल के रखी। हैंकी वगैरह और कागज़ वगैरह जो थे, और सब जगह रुमाल रुमाल ही मिल रहे, हैंकी हैंकी ही, कहीं किसी में मनी का एक सिक्का भी नहीं मिला। तो इस तरह से कपड़े धुलने के लिए मैंने सब मशीन में डाल दिए। और कपड़े धुलने का क्या होता है कि एक संग ही जब को ढेर सारे होते तभी मैं मशीन को लगाती हूँ, रोज़ मशीन में लगाती नहीं हूँ। मशीन लगाना में ये होता है ना कि इधर से करो उधर से करो, फिर उसमें बहुत किचकिच सी हो जाती है मशीन बरामदे में लगाने से। तो इस वजह से मशीन में कम लगाती हूँ। तो आज बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए, खूब सारी इनकी शर्टें भी थी, 2-3 पैंट वगैरह हो गई थी, और बेड शीट थी। मैं आपको बताया ना था कि मैं दूसरे तीसरे दिन बेड शीट में ज़रूर चेंज कर देती हूँ। तो मेरी बेड शीट भी थी, और ये डेली यूज़ के भी कपड़े काफ़ी हो गए थे। और ये जो वीकली वाले होते हैं वो तो खाली हाथ रह गए हम, कुछ नहीं मिला इन पैंटों में। और जो मेरे कपड़े और जो कमरों में इधर उधर जो सुबह हो जाते हैं, क्योंकि सुबह ये रहता है कि जल्दी सभी को रहती, सभी के पास काम रहता। कोई मैं नई बात नहीं बता रही हूँ आप लोगों के पास, ये मॉर्निंग के समय ज़्यादा काम रहते हैं, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन खाना सब कुछ सुबह सुबह ही मॉर्निंग में ही हमें करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा कपड़े वपड़े भी रखे थे इधर उधर पड़े हुए थे, तो मैंने उन्हें सब समेटा। और ये मैंने एक वेलवेट का ब्लाउज सिलाया है, तो ये बहुत ही उसने छोटा कर दिया और गला भी बहुत ही बुरा सा बनाया, तो इसको मैंने अलग रख दिया है। इसको मैं दूंगी अभी ठीक करने के लिए। तो ये मेरा बाहर ही रखा रहेगा, तो याद में रहता है, नहीं फिर भूल जाओ इधर उधर के कामों में, दिन कब निकल जाता है समझ में ही नहीं आता। और जब एक काम नहीं करो, ये गौ माता आ गई दरवाजे पे, तो उन्हें मैं रोटी दे रही हूँ और वे अंदर चली आ रही, तो मुझे डर सा लग रहा है उनसे, गौ माता से। और इस तरह से मशीन में मेरे कपड़े धुल गए, फैल भी गए, कपड़ों को मैंने फैला दिया। तो इस तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट सारे कामों को निपटाने में ही समझदारी रहती। और थोड़ा बहुत संडे था, तो मैंने थोड़ा बहुत घर के जो गृहस्थी के सामान होते हैं, दालें वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो वो मैंने मंगाई और वो भी डिब्बों में भरा। तो इस तरह से बहुत काम हो जाते हैं, पूरा दिन ही काम में व्यस्त रहते रहते इस तरह से दिन कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो अब मेरे जो काम है वो निपट गए हैं, और मैं अब करूँगी लंच। लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ी सी मार्केट भी आ जानी है, थोड़ा सा काम है। और अभी किचन भी मुझे समेटनी है, थोड़ा सा किचन में भी बर्तन वगैरह फैले हुए हैं, तो पहले मैं किचन समेटूंगी, फिर लंच करूँगी, लंच करने के बाद रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद फिर मार्केट जाऊँगी। तो इस तरह से मेरा हुआ आज का ये पूरा दिन और ये पूरा ब्लॉग। तो आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आप अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।